साथियों नमस्कार। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के जो भाग हैं, कितने भाग हैं, तो इसी के बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पढ़ेंगे। आप लोग तो लुसेंट का बुक पढ़ते ही होंगे, लेकिन उसके साथ में जब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब ले इससे लगता है कि सब कुछ याद है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो समझ में आता है कि कुछ तो हमको याद नहीं है। तो इसीलिए आप सब्जेक्टिव पढ़ते रहिए। पढ़ने के बाद से आप एक बार मेरा चैनल देख करके हर एक भाग को देख सकते हैं। जैसे कि एक चैप्टर को आप देखिए, मैंने पढ़े, तैयारी किए, उसके बाद से आकर के यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि हमको कौन सा सही है। इसमें कहीं भी आप कभी भी इसका आंसर दे सकते हैं, जैसे कि कभी भी सुन सकते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। आप लोग वहाँ पे पढ़ते रहिए सब्जेक्टिव, उसके बाद से कान में लीड लगा करके किसी कभी भी 10 मिनट 5 मिनट सुन सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे देर न करते हुए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कितने अध्याय यानी भाग विभाजित किया गया है? तो कितने भाग में है? तो यह 22 भाग है। जो संविधान में जो अध्याय है या भाग है वो 22 है। तो याद रखिए, इसको ठीक समझने से पहले 22 भाग है, ठीक ना, याद रखिएगा। अनुसूची 12 है। आगे दिया है कि भारत संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? यह भाग पूछ रहा है ना, कि संशोधन की जो प्रक्रिया 368 में है अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद 368 में है, लेकिन भाग में पूछ रहा है कि 3 में है 4 में। तो देखिए, 3 में मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा 3 में। 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 21 22 में 20 21 में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भाग 20 में यह संविधान संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए कि मौलिक अधिकार है 3 में, मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है 4 में, और इसी में एक पार्ट आता है राज्य के यह भाग 4 में ही एक आता है, वह आता है 51 को, जिसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है बाद में। आगे, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था की गई है, प्रावधान किया गया है? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के लिए यह 40 अनुच्छेद है। ठीक, अब इसमें देखना है कि कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर 3 का हो जाएगा, ए। पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो किया गया है, जिसे ये तो एक है ग्राम का लिए अनुच्छेद में है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, तो वो राजस्थान में जो लागू हुआ था उसके बारे में कह रहा है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो इसका आंसर 9वां हो जाएगा। ठीक है ना, 9वां भाग जो है यह कार्य करता है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 4 है क्वेश्चन की, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? मतलब कि असंक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का, यानी कि कोई समस्या आ जाए, कोई समस्या है तो किस भाग में है? 18 में, 19 में, 21 22 में। तो देखिए, एक चीज याद में रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 21 में है। तो याद रखिएगा, आपातकालीन आता उपबंध आता है वह अनुच्छेद 361, 351, 61 नहीं, 361 नहीं, 351, 356 और 360, ये 3 ठे हैं। एक आपातकालीन है, ये वित्तीय है, राष्ट्रीय है, एक अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक ना, तो याद रखिएगा, इस सबसे याद रखिएगा, यह सब ये आता है याद। आ गया। आगे चलते हैं कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? अभी हम लोग पढ़े इसमें, इससे पहले पंचायती राज जो व्यवस्था थी वो कहाँ था? तो 9 में था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ई हो जाएगा। जो 3 सोपान थे, जैसे कि जिला राज्य ग्राम स्तर, एगो जिला स्तर होता है, एगो पंचायत क्षेत्र पंचायत होता है, पंचायत स्तर पे, और एक जिला स्तर पे। ठीक ना, जिला पंचायत उसे बोलते हैं। तो यह 3 है जो 3 सोपान में बांटा गया है। तो किसमें है? तो 9वां भाग में है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? कौन सा जो भाग है नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 9x का ए, मतलब कि 9वां है IX का ए। और इसी में पंचायत राज व्यवस्था भी किया गया है। पंचायत राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय है, जो है पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय है। ठीक है ना, याद रखिएगा, यह है ग्राम हो गया, ग्राम पंचायत, पंचायत मतलब ग्राम स्तर पर, ठीक है, पंचायत स्तर पर, और जिला पंचायत स्तर पर, जिला पंचायत, इसको जिला स्तर पर बोलते हैं। तो 3 है पंचायती स्तर। यह किस में लिया गया है? तो यह है 9 में है, 9 भाग 1 में है। तो यह क्या है? नगर पालिकाओं को जो संबंधित है वह 9(1) में है, ए में। ठीक, लेकिन वहीं पे जब पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय जब सोपान आ जाएगा, त्रिस्तरीय सोपान आ जाएगा, तो यह हो जाएगा IX में, यानी कि 9 में। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से लेकर के 51 को तक है, मैंने 51 तक है।
तो याद रखिए नीति निर्देशक तत्वों में इसी में आता है, इसी में जैसे कि नीति निर्देशक तत्वों में ही 51 को भी आता है, यानी 51 तक है 36 से लेकर के। तो यह दिया है कि भारतीय तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में, नवम भाग में। देखिए 3 में है, 3 में मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार याद रखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चतुर्थ भाग में है। तो 3 क्या, 3 कहाँ से है? 12 से लेकर के 31 नहीं 35 तक है, 35 तक, तब जाकर के आगे बढ़ेगा ना। तो यह जो है 12 से लेकर के मौलिक अधिकार जो है, मतलब कि तृतीय भाग है, वो 12 अनुच्छेद से लेकर के 35 तक है, जिसमें यह चतुर्थ भाग होगा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो दिया गया है वह चतुर्थ भाग में होगा, जो 36 से लेकर के 51 क के बीच में है। आगे निम्नलिखित में से भाग 1 किसका वर्णन करता है? भाग 1 है, देखिए भाग 1 है संघ और राज्य क्षेत्र है, इसका आंसर ए सही होगा, ठीक है ना। तो इसका 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। संघ और राज्य का क्षेत्र है, जैसे कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2, ठीक ना। यह संघ और राज्य का संबंधित जो भी है, जैसे कि किसी राज्य को मतलब कि तोड़ करके दूसरा राज्य बनाना, नाम धरना, या उसका राज्य क्षेत्र है, वो सब बताना भाग 1 का काम है, ठीक। नागरिकता है भाग 2 में, मूल अधिकार है भाग 3 में, और नीति निर्देशक है 4 में। याद रखिएगा यह 3 में है और यह 2 में है और यह भाग 1 में है। यह चीज समझ में आ गया कि हाँ का कैसे हो रहा है, ठीक। आगे भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता की गारंटी का मूल अधिकार दिया गया? गारंटी का मूल अधिकार के दिया गया अधिकार, मूल अधिकार जो है ना, मूल अधिकार की जब बात बस आ जाएगी तो 3 में, याद रखिएगा 3 में, तो इसका आंसर ए सही होगा। ए में क्या दिया है? तो मौलिक अधिकार या मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार जो हम लोग पढ़ते हैं, चाहे मूल अधिकार भी बोलते हैं इसको। उसके बाद से 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और भाग 1 में है क्या? तो राज्य और संघ और राज्य के बारे में, जैसे संघ और राज्य का क्षेत्र विस्तार होता है, राज्य का क्षेत्र विस्तार, ठीक है ना, यही होता है। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है, नागरिकता के बारे में उल्लेख है। तो आप लोग समझ गए चारों का। आगे हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, अधिकतम आप लोगों को एकदम एक अनुच्छेद एकदम लगातार याद होना चाहिए। कहाँ तक? तो 1 से लेकर के कम से कम 51 तक आप लोगों को एकदम लगातार याद होना चाहिए। ये याद हो जाएगा, 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएगा। आगे भारतीय नागरिकों में मूल कर्तव्यों का विवरण कब किया गया? हमारे संविधान के किस भाग में है विवरण? तो यह है भाग 4 के क में है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4 के क में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 10 का बी सही होगा। अब देखिए यह मूल कर्तव्य जो दिया हुआ है कहाँ पे है, तो अब देखिए हम लोग अभी पढ़े कि भाग 1 में क्या है? संघ के लिए संघ एवं मतलब कि और राज्य का विस्तार क्षेत्र है, और 2 में है नागरिकता, जो हम इसलिए कई बार लिख रहे हैं कि आपको भी याद हो जाए। फिर अब देखिए इन दोनों में सेम है, ठीक ना, लेकिन 4 भाग में है राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसमें ये आ गया ना कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। अब इसी में देखिए ये क्या होता है कि 1 से लेकर के 1 और 2 है, यह 3 से 5 करीब है, ठीक। भाग 3 से लेकर के नहीं, नागरिकता है करीब करीब 11 तक, और उसके बाद से 3 जो है ना 12 से लेकर के 35 करीब है, और 36 से लेकर के 36 से 51 तक है यह। और इसी 51 में यह जो भाग क दिया गया है 51 को, वह जोड़ा गया है, और इसी में मौलिक कर्तव्य को लगाया गया है, जो पहले मूल संविधान में नहीं था मौलिक कर्तव्य, और यह बाद में जोड़ा गया था। फिर आगे चल करके मौलिक कर्तव्य शुरू में जब जोड़ा गया था तो 10 था, बाद में चल करके 2010 में यह 11 किया गया, और 11वां क्या था? तो ये पूछता भी है। 11वां था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो दिया हुआ है कि 6 से 14 वर्ष, यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों को निःशुल्क जो शिक्षा देता है वो माता पिता अपने संरक्षक में पढ़ाए जा करके, तो यही सब दिया हुआ है। तो मौलिक कर्तव्य का विवरण यही है, और मौलिक कर्तव्य 11 हैं इस समय तत्काल में, लेकिन 2010 से पहले यह 10 था, वो बहुत बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? जो भाग 4 है उस किसके बारे में? तो यह अभी हम लोग पढ़े, भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है, तो इसका आंसर सी सही होगा। मूल अधिकार जो है वह भाग 3 में है, मतलब कि इसको रोमन में लिखेंगे 1 2 3। उसके बाद से नागरिकता है, यह हो गया 2, मतलब कि रोमन में 2, और मूल कर्तव्य है 51 क में। इसको कई बार हम लोग लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए। आगे
संघीय कार्यपालिका व्यवस्था व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया है? तो देखिए, कार्यपालिका की जब बात आएगी ना, कार्यपालिका किसे बोलते हैं? तो राष्ट्रपति को बोलते हैं। तो देखिए, 2 में क्या है? तो 2 में है नागरिकता, नागरिकता, इसको कई बार हम लोग याद रखेंगे 2 में। 3 में क्या है? तो 3 में अभी हम लोग पढ़े मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, ये याद रखिए, अधिकार कई बार हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं आपको कि समझ में आ जाए। 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 5 में है, तो इसका आंसर 12 का क्या हो जाएगा? 12 का डी हो जाएगा। जो जो राष्ट्रपति का आता है 52 से लेकर के आगे, ठीक ना, राष्ट्रपति का जो नियुक्तिकर्ता होता है ना, तो एक कार्यपालिका हो गई, उसी के बारे में कह रहा है। तो ये 5 में है, भाग 5 में, तो इसका आंसर डी सही होगा। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? अभी हम लोग बहुत बार इसको रिपीट किए हैं। तो यह जो एक है वह है संघ और एवं राज्य का विस्तार क्षेत्र है। दूसरा है नागरिकता का उल्लेख। तीसरा में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य का है। तो ये मौलिक कर्तव्य का ये हो गया, राज्य के निर्देशक तत्व तो हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, जो भारत के नागरिकता के बारे में बताता है। आगे दिया हुआ कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से रहे सभी उत्तर का चयन करना है। तो सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। अब इनको आपसी में हम लोग को जोड़ना है। तो देखिए, अभी एक सबसे जो इसमें आसान है, जैसे देखिए, इसमें जो भी आपको पहले आसान लगे, जो भी आपको अच्छा लगे कि मतलब कि हम उसको पढ़ सकते हैं, मतलब कि लगा सकते हैं, तो पहले उसको देखिए। देखिए, यह जो है मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य 51 क का है और यह 51 क में भाग 4 का क है, मतलब कि ए चाहे क, ठीक। तो इसको आंसर पहले क्या हो गया? ये हो जाएगा 4 का, सी का ए 4 हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि सी के 4 में कौन सा एक ही आया है, तो इसका आंसर कंफर्म हो गया कि एक होगा, ए, ठीक। देखिए, इसका हो जाएगा ए। अब इस तरह से तो लगा ही लिए। अब इसको देखिए, भाग 9 में क्या था? तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था की गई थी और 9 के ए में नगर पालिका, जो पीछे हम लोग पढ़े हैं इस चीज को, नगर पालिका से संबंधित क्वेश्चन था। और यह क्या है? 538 संघ क्षेत्र का, यह संघ क्षेत्र का है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी का 1, बी का 1, फिर ए का 3 और ए का हो गया, बी का हो गया, 3 का हो गया 4, यह हो ही गया। और डी का जो हो गया नगर पालिका, यानी कि सर इसका ऐसा ही होगा, ठीक। तो हम लोग क्या पढ़े इसके साथ में, क्या क्या पढ़े? देखिए, जो होता है कितना भाग कितना है या अध्याय कितना है? तो भाग है 22, ठीक। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े? भाई 22 में 22 को याद नहीं कर पाएंगे, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो उसको जानना ही जरूरी है। तो भाग 1 में क्या है? भाग 2 में क्या है? भाग 3 में क्या है? और भाग 4 में क्या है? और इसी 4 मतलब कि इसमें 2 पार्ट है और इसी का एक आता है भाग 4 का दूसरा, मतलब ए, और उसके बाद से भाग 5, ये हम लोग पढ़े। फिर भाग 9 का भी पढ़े थे और इसमें 2 पार्ट था 9 का, ठीक है, ए, यहाँ हम लोग पढ़े ये क्वेश्चन में। तो ये क्या था? एक क्या था? तो क्या है कि संघ क्षेत्र, संघ एवं मतलब कि केंद्र और राज्य का विस्तार क्षेत्र है, ठीक। दूसरे में नागरिकता है, नागरिकता। और तीसरे में है क्या? तो तीसरे में है यह मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य नहीं, अधिकार, याद रखिएगा, भूल जाते हैं, अधिकार, ठीक। इसमें है, इसमें देखिए 4 में है एक मौलिक कर्तव्य है, याद रखिएगा, ए में मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य। और साथ में इसी में ये वाला है, मतलब कि इसमें 2 पार्ट है, मतलब कि ए बी सी डी करके दिया हुआ है। तो एक का माने 4 में है राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, निर्देशक तत्व, याद रखिए। और 5 में क्या है? 5 में है संघ का क्षेत्र है, जो संघ का क्षेत्र है ना, संघीय क्षेत्र, मतलब कि इसमें किस चीज का चुनाव होता है, तो यह हो रहा है राष्ट्रपति से संबंधित है। और इसमें देखिए, यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था है, राज व्यवस्था, जो कि त्रिस्तरीय होता है, त्रिस्तरीय होता है, ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ठीक। फिर से पंचायत क्षेत्र पर, यानी कि पंचायत क्षेत्र, पंचायत बोलते हैं, पंचायत क्षेत्र स्तर पर और जिला स्तर पर। तो जिला स्तर में नगर निगम आ जाता है, जिला स्तर पर, ठीक। और इसी में है नगर निगम आ जाता है, नगर निगम, निगम, ठीक। तो ये चीज आप लोगों को एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए और कम से कम, बहुत कम, तो आपको 1 से लेकर के 51 को तक तो आपको 100% याद होना चाहिए। एक एक लाइन याद रहना चाहिए, एक एक अनुच्छेद याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।